नहीं दिया वोट तो बैंक से कटेंगे पैसे। आज इस विषय को समझने से पहले यदि मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जिसने नहीं दिया वोट तो बैंक काट लेगा पैसा। चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। क्या नोटिस में जारी हुआ है, किस प्रकार से इसका आपके खाते से पैसे कटेगा, या जिस व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट ही नहीं तो उसका किस प्रकार से पैसा कटेगा, ये पूरा डिटेल में हम आज जानेंगे। यदि चुनाव आयोग ने यह नोटिस जारी किया है तो निश्चित तौर पे यह 350 रुपये 350 रुपये आपके खाते से काट दिए जाएंगे। जिस व्यक्ति का बैंक अकाउंट में खाता ही नहीं है, उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति वोटर आईडी के थ्रू, भाई चुनाव आयोग को जैसे ही पता चलेगा कि यह व्यक्ति वोट नहीं डालने गया है तो उस व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड के थ्रू, क्योंकि आधार लिंक रहता है और आधार भी जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है वह भी उस जो सिम कार्ड है, नंबर है, वह भी आधार कार्ड से लिंक होगा, तो उसके थ्रू सिम से भी काटे जाएंगे पैसे 350 रुपये। तो इस प्रकार से यह सिस्टम जारी किया गया। लेकिन इस समय वर्तमान में यह स्थिति है कि यह फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के थ्रू यह बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि जिसने नहीं दिया वोट बैंक काट लेगा पैसा। क्या वाकई यह सत्य है? क्या इसकी कितनी सच्चाई है? इसको हमने जब गहन अध्ययन किया, इसकी वेबसाइट पे जाकर के गहन अध्ययन किया तो उसमें पता चला कि वाकई पूरी तरह से यह फेक न्यूज़ है, इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। तो आपको, लेकिन इसमें एक चीज़ यह है कि यदि आपने वोट डाला तो आपको निश्चित रूप से पैसे मिल सकते हैं, तो उसको हम लास्ट में बताएंगे। अब जानते हैं कि वोट देने का अधिकार कैसे मिला। वोट देने का अधिकार आपको संविधान में आर्टिकल 326 के थ्रू आपको यह वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। वोट का अधिकार जैसे ही कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र पार कर लेता है तो वह व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के बाद वह अपने मनपसंद का कैंडिडेट चुन सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है। उससे कोई जोर जबरदस्ती से वोट नहीं डलवा सकता। यदि कोई व्यक्ति उससे जोर जबरदस्ती से वोट डलवा रहा है तो वह गैर कानूनी है। उसके ऊपर आईपीसी की धारा 171 के थ्रू एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उसकी सजा जो होगी वह 1 साल के लिए सलाखों के पीछे हो सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती से आप वोट नहीं डला सकते। यदि किसी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती से यदि वोट डला रहे हैं तो आपके ऊपर भी यही कार्रवाई होगी। आईपीसी के 171 के तहत आपके भी ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आप भी सलाखों के पीछे हो सकता है। तो आप अपनी ना पत्नी को, आपने अपने परिवार को, किसी भी व्यक्ति को, उनको सभी को स्वच्छंद रूप से मनपसंद का अपना कैंडिडेट चुनने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती से वोट नहीं लिया जा सकता। तो आपने इस चीज़ को समझ लिया। अब समझते हैं कि यदि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है उसमें यदि कोई व्यक्ति नोटा पे बटन दबाता है उसका क्या इशू हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति, जो कैंडिडेट है, कोई बीजेपी का कैंडिडेट है, कोई कांग्रेस का कैंडिडेट है, कोई समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, कोई बीएसपी का कैंडिडेट है, कोई जन अधिकार पार्टी का कैंडिडेट है, इस प्रकार से यदि किसी भी कैंडिडेट को वोट डालता है तो वह स्वच्छंद है, वो किसी भी प्रकार से अपना वोट डाल सकता है। यदि इनमें से कोई कैंडिडेट को वह पास नहीं करता है तो वह नोटा का बटन दबा सकता है, यानी कि वह इन सभी कैंडिडेटों से पसंद नहीं है, वह उनको इग्नोर करता है, वह इन लोगों को किसी भी प्रकार से वोट नहीं देना चाहता है, तो वह नोटा का बटन दबा सकता है। यदि कैंडिडेट, क्योंकि उसको देखना है ना, वह व्यक्ति वह अपने आप में स्वच्छंद है, वह अपने पसंद नापसंद का कैंडिडेट चुन सकता है, क्योंकि इससे देश बदलेगा, इससे देश का भविष्य चुनने का अधिकार होता है। तो वह है अपना अच्छा बुरा, क्योंकि देश के लिए चुनना है तो अच्छा और बुरा अपना फैसला स्वयं ले सकता है। यदि इनमें से कोई कैंडिडेट नहीं है तो वह नोटा का बटन दबा करके उसको इग्नोर कर सकते हैं। अब समझते हैं कि यदि आप वोट डालते हैं तो आपको मिल सकते हैं पैसे। यदि पार्टियों के बहुत सारे एजेंट होते हैं कि वह 20-25 वोटों का, 10 वोटों का, 5 वोटों का
बल्क में पैसा देते हैं, तो क्या वह पैसा लेना चाहिए? क्या वह पूरे परिवार को एक वोट के लिए बेचने के लिए क्या वह लीगल है? क्या दारू मुर्गा पे वोट दे देना चाहिए? ये आपको सोचना चाहिए कि इससे क्या हमारा देश का विकास हो सकता है? क्या हमारे देश का विकास चरम सीमा पे जा सकता है? क्या महंगाई बेरोजगारी हट सकती है? तो इसके लिए प्रक्रिया है। यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति आपको खरीदने की कोशिश करता है, वोट खरीदने की कोशिश करता है, तो आप उसके ऊपर एक्शन कर सकते हैं। लेकिन यह एक्चुअल में देखा जाए तो जो पार्टियों के कैंडिडेट पैसा देते हैं, तो इस प्रकार से आपको पैसे मिल सकते हैं, लेकिन ये लेना नहीं चाहिए। ये वाकई जो है, आप देश के एक शुभचिंतक हैं, तो आपको किसी प्रकार से वोट बेच करके किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो आप उसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं। वह IPC 171E के तहत उसकी FIR दर्ज करा देंगे, तो वह 1 साल के लिए सलाखों के पीछे हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन जो इसमें जारी किया है, चुनाव आयोग ने जो जारी किया था नोटिस, ये पूरी तरह से फेक है। किसी भी प्रकार से किसी भी बैंक से कोई पैसा कटने वाला नहीं है। लेकिन आपका वोट है, आपका अधिकार है, आपको निश्चित रूप से ये अपील है कि सभी लोगों को जाकर के वोट देना जरूरी है। आप अपने पसंद का वोट दे सकते हैं, नहीं देते हैं तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताने की कोशिश की है। आप अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट ओपन रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की राय देना चाहते हैं, किसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे साथ कनेक्ट होकर के सोशल डिस्क्रिप्शन पर सोशल लिंक्स दिए गए हैं, उन पर आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप भी नंबर है, उस पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगे। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।